अस्सलाम वालेकुम। ये थंबनेल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के थंबनेल्स आप कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और वो भी एक मोबाइल फोन का यूज करते हुए। यहां पर हम एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे। मैं आपको वो एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा यूज करना, थंबनेल बनाना प्रॉपर सिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो टिप्स कौन सी हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूं, ताकि आपके थंबनेल्स जब अच्छे बनेंगे तो आपके चैनल पर व्यूज भी है, क्योंकि थंबनेल एक अच्छा होगा तभी आपको व्यूज मिलते हैं और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ता है। तो यहां पर थंबनेल नहीं सीखेंगे सिर्फ बनाना, साथ ही साथ आपको टिप्स भी मिलेंगी जो मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ है कि कैसे एक अच्छा थंबनेल बनाया जाता है। मेरा नाम है काशिफ मजीद। अगर आप मुझे नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और साथ ही साथ जो है वो, अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, वहां पे भी आप कोर्स के लिए राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से एक थंबनेल बनता है। अब सबसे पहली चीज है कि थंबनेल बनाना है तो उसके लिए आपको जो है वो पीसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता है क्योंकि सब लोगों के पास नहीं होता। मोबाइल के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो, ये पिक्सल लैब नाम की एक एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप पिक्सल लैब को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो होगा। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं। जैसे सबसे पहले क्या है, ये ऑप्शन है कि आप इसमें से कोई टेक्स्ट चूज करना चाहते हो, तो यहां पर जो डिफॉल्ट हुआ है आपने वही रहने देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है जहां पर ये कहता है कि भाई आप कुछ लिख सकते हैं, और उसके बाद उसका मास्क है, बैकग्राउंड है, काफी चीजें वो आप चेंज कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे और आपको भी मैं सिखा दूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है शेप्स हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टिकर्स हैं। फोर्थ ऑप्शन है जहां पर ये बैकग्राउंड और इमेजेस और इन चीजों को डील करता है। फिफ्थ नंबर पे ये जो है ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह को डील करता है। अब पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने जो है वो, ये सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट्स, ठीक है, आपने इस पे आना है। अब यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस है, वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले जो है वो इमेज साइज सिलेक्ट करना है। इमेज साइज में जाने के बाद यहाँ पर आप देखें तो कस्टम की जगह आपने यूट्यूब थंबनेल कर देना है। अब अगर आप यूट्यूब थंबनेल के अलावा कभी कोई और काम कर रहे हो, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल बैनर बना सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर कुछ भी, तो आपने वो साइज सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल हम थंबनेल बना रहे हैं तो हम यूट्यूब थंबनेल करते हैं, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब देखें तो ये थंबनेल का एक बैकग्राउंड आ गया, यानी कि एक साइज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसा कि यहाँ पर ए का ऑप्शन है, फिर उसके बाद ये है, ये फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है मैं इस पे आऊंगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सिलेक्ट करना है कि भाई हम किस कलर में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, ये साथ साथ आपको टिप्स भी देता जाऊंगा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जो चलने वाला कलर है वो ब्लैक है, या फिर आप कर सकते हैं कोई भी ऐसा डार्क कलर जो वाजे, जिसपे जो है टेक्स्ट उभर के नजर आए। अब मैं आपको उसकी जो है ना, अगर आप ब्लैक करते हैं तो उसका रेड मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं आपको बनाना भी सिखाता हूं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सबसे जो पहला ऑप्शन कलर आ रहा है। अब यहाँ पर ग्रेडियंट है और कलर है, मैं कलर में चला जाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्लैक करता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लैक इस तरह से शो होगा। अगर मैं व्हाइट करना चाहता हूँ तो व्हाइट यूं होगा, रेड करना चाहता हूँ तो रेड यूं होगा। और उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस है। आप जो भी कलर चूज करेंगे कोशिश करना है कि वो डार्क हो, ठीक है। जैसे अब ये रेड है, इसको अगर आप चूज करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई और कलर भी करना चाहते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर भी बना सकते हैं। जैसे इसको ओके करते हैं तो ये उस तरह का हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल एक ब्लैक कलर चूज कर रहा हूं, उसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। तो अब आपका एक काम हो चुका है कि आपने जो ब्लैक कलर है वो चूज कर लिया है, और उसके बाद ये अब टेक्स्ट जैसे यहाँ पर आ रहा है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। डिलीट दिस सिलेक्ट ऑब्जेक्टेड, यहाँ से ये देखे कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिंपल एक ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो भी थंबनेल बनाना है उसके लिहाज से आपने देखना है कि जो आपने सब्जेक्ट रखना है, यानी कि अब जैसे मैं हूं तो मैं अब थंबनेल ज़ाहिरा बना रहा हूं तो मैं अपनी तस्वीर को लाऊंगा, यानी कि मैंने कोई तस्वीर ऐसे करके खींची हो कुछ भी, तो वो हमने लानी है। आपने अपनी तस्वीर लानी है। अगर आप तस्वीर नहीं लाते तो कोई और चीज लाते हैं, वो लेकर आ सकते हैं। कोई खाने वगैरह की अगर आप बनाते हैं कुकिंग की, तो आप उनकी तस्वीरें लेके वो लगा सकते हैं, जो भी आपने लगाना हो। उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए जो है वो तस्वीर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो दिखा देता हूँ। कोई भी तस्वीर होगी उसका पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए हम क्रोम पे चलते हैं और यहाँ से जो है वो सिंपल गूगल से हम लोग सर्च करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, यानी कोई भी तस्वीर होती है तो उसका बैकग्राउंड तो हमें ज़ाहिर रिमूव करना पड़ेगा, वो लाजमी है। अब यहाँ पर आप देखें तो रिमूव बैकग्राउंड की एक वेबसाइट है remove.bg, ये भी यूज कर सकते हैं। एक और मैंने देखी है एडोब की जो वेबसाइट है, ये मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, क्योंकि दूसरी जो वेबसाइट है उसमें जो है ना वो कह ले कि थोड़ा सा पिक्सेल्स का इशू आता है और अच्छा नहीं वो रहता है। तो ये मैंने एडोब की जो वेबसाइट है इसको ओपन किया, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक किया, स्टे ऑन वेब कर दिया, और अब यहाँ से हम इस पे अपलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है, इसको मैं डन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट की हुई है कि मैंने इसको थंबनेल पे लगाना है। अब इसका जितना भी बैकग्राउंड है ये क्या कर रहा है, ये उसको जो है वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, और सिर्फ आपकी पिक्चर जो है वो रह जाएगी, ठीक है। जैसे ये लिखा आ रहा है रिमूविंग द बैकग्राउंड, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले मैंने डाउनलोड की हुई थी, अब मैं इसको अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने वापस आना है अपनी इसी पिक्सल लैब पे, और यहाँ पर हमने जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक किया था, बिल्कुल इसके सामने लेफ्ट साइड पे देखे प्लस का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फ्रॉम गैलरी करना है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखे फोटोज के अंदर ये मुझे जो रिसेंट फोटो थी वो दिखा रहा है, जो कि
बैकग्राउंड चेंज के साथ हमने किया, बैकग्राउंड रिमूव के साथ। यहां पर मैं इसको सिंपल टिक कर देता हूं और अब ये देखें तो मेरे पास एक तस्वीर आ गई है। अब आप इसका साइज यूं कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहां से इसका साइज थोड़ा ज्यादा कर देता हूं और इसको मैं इस साइड पे रख देता हूं। अब यहां पर मैंने इसको रख दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको यहां पर मैं रख देता हूं। अब मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है वो इसको यहां से चारों के, अब ये हिले ना, क्योंकि देखिए ऐसे करूंगा तो हिलता रहेगा। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिए जो है मैं इसको, ये जो 3 डॉट्स थे इसके नीचे लेयर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए लेयर्स आ गए। ठीक है, ये लॉक का ताला एक बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही ताले पे आप क्लिक करते हैं, लॉक पे क्लिक करते हैं, तो अब ये लॉक हो चुकी है। अब यहां पर मैं वापस इस पे बैक क्लिक करता हूं, ये जो लेयर्स का ऑप्शन था, अब ये देखिए ये अब जो है वो कहीं नहीं जा रहा, यानी कि अब ये लॉक हो चुका है। जब इसको लॉक अनलॉक करेंगे यहां से, तो ये देखें रिमूव या हिल सकता है यहां पर। ठीक है, तो इसको हमने लॉक कर देना है। अब सबसे पहली चीज है कि हमारी तस्वीर तो यहां पर हो चुकी है। अब हमने देखना है कि भाई हमने इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अब मैं जो चीज ऐड करता हूं तो बैकग्राउंड के अंदर या थंबनेल के अंदर, अब वो मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं, और ये आप लोग भी अपने थंबनेल्स में बनाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर शेप में जाते हैं, अब ये देखिए शेप बन के आ गई। अब हम क्या करते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करूं और मैं इसको अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड के अंदर रखूं। अब यहां पर देखें तो ये मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसका कलर जो है, अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो उसके साथ रेड कलर में जा रहा हूं, क्योंकि ब्लैक के साथ रेड अच्छा लगता है। व्हाइट करते हैं आप तो उसके साथ आप डार्क ग्रीन कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट कलर्स आप ट्राई कर सकते हैं। व्हाइट के साथ जो रेड भी अच्छा लगता है। अब ये ब्लैक है, इसके साथ जो है मैं रेड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे आया हूं यहां से। ठीक है, कलर्स है, नीचे ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक करना है। अब शेप को क्योंकि मैंने कलर देना है तो मैं यहां से ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। अब शुरू में ये रेड मेरे पास पहले से बने हुए, क्योंकि मैं पहले से ही बनाता हूं यहाँ पे थंबनेल, लेकिन मैंने यहां से क्या करना है, यहां से जो आपके पास आएंगे जैसे एक डिफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आपने क्या करना है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट चूज करना है जिसके ऊपर जो है वो व्हाइट हो और नीचे ब्लैक हो। अब यहाँ पर मेरे सामने ये एक ऑप्शन है, ये वाला। अगर मैं इसको प्लस पे भी जाता हूं तो यहाँ पर देखें तो ये ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट है या व्हाइट भी हो सकता है आपके पास। आपने फिर क्या करना होगा, इसको क्लिक करना है और ये राइट साइड पे ये फिल का ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला, इसको क्लिक करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपके पास ऐसे फुल आ रही है व्हाइट की, तो आपने ये ट्रांसपेरेंसी सबसे नीचे वाली 0 कर देनी है। फिर सेकंड जो है आपके पास, जैसा कि यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये देखें ये राइट और लेफ्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके हमने फिर अगेन ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और यहाँ से हमने कलर इसका रेड कर देना है। तो यहाँ पर आपने रेड कलर चूज कर लेने। रेड कलर चूज करने के बाद आपने ओके करना है, तो ये इस तरह से इफेक्ट देगा। अब मैं इसको जब ओके करूंगा तो ये देखें, अब ऊपर की साइड पे जो है वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट है, नीचे की साइड रेड होता जा रहा है। अब मैं इसको टिक कर देता हूं। आप सोच रहे होंगे यार काश भाई ये तो आपने अजीब सी कर दी है तस्वीर, क्योंकि तस्वीर अब पहले इस तरह अच्छी नजर आ रही है लेकिन इस तरह अच्छी नहीं नजर आ रही। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अब हमने लेयर्स पे काम करना है। जो लेयर ऊपर होती है वो ऊपर नजर आती है। जब आप इसको पकड़ेंगे ऐसे कोने से, ये जहां पे लाइंस बनी हुई है, आप इसको उठा के इधर लाएंगे, ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं इनको पकड़ के आप ऊपर करते हैं तो ऊपर जाएगी, नीचे करते हैं नीचे आएगी। अब यहां पर देखें तो ये आप अपनी लिहाज से सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका मैं लॉक हटाता हूं, थोड़ा सा इसको इधर करता हूं और फिर उसके बाद लेयर इसका इधर करके इसको हम लॉक कर देते हैं। अब इस लेयर को हम लोग इधर रखते हैं और इसको भी लॉक कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने थंबनेल को थोड़ा सा मैं इसको जो है ना मजीद इस साइड पे कर देता हूं ताकि ज्यादा अच्छा लगे। अब मैं इसको लॉक कर देता हूं और यहां पर अगर आप देखें तो अब इस तरह से कुछ ये दिख रहा है। अब हम